नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नाहर और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब। अगर हमें बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सो नाउ आई हैव बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो ट्रीटमेंट सेम होगा। वैसे ही यहाँ पे भी बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो ट्रीटमेंट सेम होगा। अगेन ऐड एंड लेस। आ जाइए, एक एक स्टेटमेंट को समझेंगे और उसे डिसाइड करेंगे कि वो ऐड करना है या वो लेस करना है। We will take balance as per passbook और overdraft as per cash book as rupees 15,000। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 1, डिपॉजिटेड चेक वर्थ रुपीज 8,000 इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड। 8,000 रुपीज के चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किए लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाए। दैट मीन्स चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आइए एनालाइज करेंगे। अगेन माई कैश बुक, माई पासबुक। फिलहाल पहले मैं एनालाइज करूंगी बैलेंस एज पर पासबुक, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लेके। तो फिलहाल मुझे चेंजेस करने हैं पासबुक में और वो भी पासबुक के बैलेंस में, दैट इज माय पॉजिटिव बैलेंस। आ जाइए, 15,000 मेरा बैलेंस था, 8,000 रुपीज के चेक मैंने डिपॉजिट किए, यानी कैश बुक में मैंने 8,000 से बैलेंस बढ़ा दिया लेकिन पासबुक में वो नहीं बढ़ पाया। राइट नाउ मेरे पास बैलेंस एज पर पासबुक है तो मैं चेंजेस किस में करूंगी, पासबुक में करूंगी। तो मैं क्या कर दूंगी उसे, यस आई विल ऐड। सो ऐड में आ जाएगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। आइए इस सेम ट्रांजैक्शन को हम लोग ओवरड्राफ्ट यानी लोन एज पर कैश बुक एंगल से सोचते हैं। हुआ क्या, मैंने चेक डिपॉजिट किए, मतलब कैश बुक में मैंने लोन कम कर दिया लेकिन पासबुक में लोन कम नहीं हो पाया। हेंस आई विल ऐड इट बैक, हेंस आई विल ऐड इट बैक। सो ऐड अमाउंट 8,000। नेक्स्ट, चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड वर्थ रुपीज 3,000। 3,000 रुपीज के चेक इशू हुए, मतलब मेरे कैश बुक में 3,000 रुपीज से बैलेंस कम हो गया, पासबुक में नहीं हो पाया। आई एम मेकिंग चेंजेस इन बैलेंस एज पर पासबुक, हेंस आई विल माइनस इट। ओवरड्राफ्ट एंगल को भी तुरंत समझ लेंगे। मेरे पास है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, पासबुक कांस्टेंट है। 3,000 रुपीज के चेक जब इशू हुए तो कैश बुक में ओवरड्राफ्ट मतलब लोन अमाउंट 3,000 से बढ़ गया। मैच करने के लिए आई विल माइनस इट, हेंस माइनस में आएगा चेक्स issued but not cleared, amount is 3,000. Next transaction, bank charges worth rupees 500 directly debited to our bank account. अगेन आ जाओ, दोनों एंगल से सोचेंगे, डिसाइड करेंगे। मेरे पास बैलेंस एज पर पासबुक है,
डायरेक्टली पासबुक में 500 रुपीज़ बैंक चार्जेस के माइनस हो गए, बैलेंस कम हो गया। कैश बुक में नहीं दिख रहा है, आई एम मेकिंग चेंजेस इन माई पासबुक, हेंस आई विल एड इट अप। तो ऐड में चार्जेस डायरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक, amount 500. Now let's analyze this transaction through overdraft as per cash book angle. अब क्या हुआ है, बैंक ने डायरेक्टली अपने अकाउंट में 500 रुपीज़ डेबिट किए फॉर सम चार्जेस, यानी अगर मैं ओवरड्राफ्ट एंगल को कंसिडर करूं तो एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट बढ़ चुका है, लेकिन एज पर कैश बुक नहीं बढ़ा, सो वी हैव टू ऐड इट। नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, amount of rupees 700 directly deposited by customer into our bank account। एक कस्टमर ने 700 रुपीज़ बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, यूपीआई पेमेंट कर दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का रह गया। सो फर्स्टली वी हैव बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक में 700 रुपीज़ का बैलेंस बढ़ चुका है, लेकिन कैश बुक में नहीं बढ़ा, हेंस माइनस। सो amount directly deposited into bank 700। आइए इसे ओवरड्राफ्ट एंगल से भी देख लेते हैं। वी हैव ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इन आवर हैंड एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज कांस्टेंट। 700 रुपीज़ डायरेक्टली डिपॉजिट होने की वजह से पासबुक में ओवरड्राफ्ट कम हो गया, कैश बुक में नहीं हो पाया, हेंस आई विल माइनस इट। सो माइनस। नेक्स्ट, डिविडेंड वर्थ रुपीज 1200 डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। अब बैंक ने क्या कर दिया, बैंक ने डायरेक्टली 1200 का डिविडेंड कलेक्ट किया। अगेन आ जाओ, बैलेंस एज पर पासबुक 1200 बढ़ चुका है, कैश बुक में नहीं बढ़ा, हेंस माइनस। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 1200। अगर मैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कंसिडर करूं तो डिविडेंड कलेक्ट होने की वजह से पासबुक में ओवरड्राफ्ट कम हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ, हेंस वी विल माइनस इट। सो ये कुछ मेजर रीजंस थे डिफरेंस के। अगेन हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे एंड आफ्टर कैलकुलेशंस वी विल गेट बैलेंस एज पर कैश बुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सो यहाँ मैंने वो मेजर ट्रांजैक्शंस कवर करने की कोशिश की है जो जनरली आप लोगों के एग्जाम्पल्स में आते हैं। इन्हीं के साथ अगर आप और भी कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस जानते हो जिनके इफ़ेक्ट्स आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊँगी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।